हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो होपफुली आप सभी लोगों ने जो प्लान नंबर 01 मैंने दिया था फॉर सेल्फ प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जिनका टारगेट है गेट 2020 और ऑब्लिक 21, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना, मैंने आपको शायद 17 अप्रैल को मैंने शायद आपको बताया था कि आपको किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना, और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, शायद आपने किया होगा। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली वो करते रहे बेटा, जो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरे को कोई सीन नहीं है, वो जो करना चाहे वो अपने हिसाब से करें, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, आपने जो पहला प्लान एग्जीक्यूट किया, पहला जो शेड्यूल मैंने दिया था आपको, मैंने शायद दिया था 0 से लेके 6 लेक्चर्स आपको देखने हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उसको आपको कंसीडर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसमें जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना और नोट्स में ही रखना आपको, ठीक है। रेस्ट मैंने आपको सैडको बुक आपको रेफर कराया था मैंने, ठीक है। मैंने कहा था चैप्टर 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, जिसमें मैंने कहा था उसमें चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट, लेकिन प्रोसेस कैसे मैंने बताया, पहले वीडियोस आप देखो, देन आफ्टर आप बुक्स को पढ़ो, जो जो पॉइंट आपको मिसिंग लगते हैं आप उसको नोट्स में आप इंक्लूड करते चले जाओ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने शायद चैप्टर 2 तक मैंने बोला था आपको पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चैप्टर 2 में मतलब किरचॉफ्स लॉ तक मैंने बोला था, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन तक मैंने बोला था, ठीक है। तो इतना आपने शायद कर लिया होगा। और मैंने आपको एक चीज और बोला था कि सैडको बुक में जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल होंगे, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको नेम बताए थे आपको उसको करना है, और उसके नीचे ही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके होंगे, उसको मैंने कहा था प्रैक्टिस करके रखना। जो क्वेश्चन ना आएंगे उसका डिस्कशन हम लोग कभी ना कभी जरूर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आप उस डिस्कशन को बिल्कुल इंक्लूड करिए, अच्छे तरीके से इंक्लूड करिए, कुछ बच्चों से आप डिस्कशन करिए, या आप एक एफबी ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एफबी ग्रुप जिसका नाम क्या है बेटा, जेनिक एजुकेशन, जेनिक एजुकेशन, जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। यू कैन मेक डिस्कशन देयर ऑल्सो, ठीक है। बट मैंने जैसा आपको प्रीवियसली बोला था, इस पे आप 1-2 घंटे से ज्यादा कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 1-2 आवर्स इज द मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एक टाइम लिमिट रखना, ऐसा नहीं सुबह शाम तक इसी ग्रुप पे बैठे हो, ठीक है, और डिस्कस ही चल रहा है, नहीं, कभी नहीं करोगे, ठीक है। यू मस्ट डिस्कस विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम, 1 और 2 आवर्स मैंने कहा था। ग्रुप्स को आप ऐसे आप यूटिलाइज करोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखिए, तो आपने प्लान शेड्यूल 1 आपने एग्जीक्यूट किया होगा, मैंने बताया था जिस तरीके से करना है उसी तरीके से आपने सॉल्व किया होगा, आई गेस, ऐसा मेरा मानना है। कर रहे होगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आपके लिए जो असाइनमेंट मैंने बोला था, तो असाइनमेंट आपका रेडी हो चुका है। आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे आप जाके असाइनमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, और जितने क्वेश्चन उसमें दिए हैं आप एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस करो, और उसका जो टाइम लिमिट मैंने रखा है असाइनमेंट का, आपका टाइम लिमिट है 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट्स, करेक्ट हुई इतनी बात। कुछ लोगों को मैंने 1.5 घंटे भी टाइम दे दिया, तो आप लोग इसी घंटे में आप करोगे, और जैसे असाइनमेंट आप कंप्लीट करोगे, मेरे को हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए होगा कि आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मार्क्स मैंने इंक्लूड नहीं किया उसके अंदर, ठीक है, मैंने केवल क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, और 10 क्वेश्चन आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना, और जो मैंने लिमिट दिया टाइम लिमिट, उस लिमिट में आपने कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, पहले आप खुद करोगे, देन आफ्टर आप आंसर की चेक करोगे। आंसर की उसके साथ ही रहेगा, एक अलग सा पेज रहेगा, उसके अंदर आंसर की भी इंक्लूडेड है, बट उस आंसर की को आप बेटा तुरंत नहीं देखोगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 घंटे आप अपनी घड़ी देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 10 तक अटेम्प्ट करो, जितना आप कर लो 1 घंटे के अंदर उसके स्टॉप कर दो, देन आफ्टर आप आंसर की आप चेक करोगे आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना आपने अटेम्प्ट किया। ये सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। अभी से मैं सब कुछ अभी तो आपको पता नहीं मैं क्या क्या करने वाला हूं, इस जो मैंने नाम दिया है टारगेट 2020 एंड 21, आप बेटा बस देखते जाओ, आपको इसमें क्या क्या मैं देने वाला हूं, आप बस देखते रहो, बस आप जस्ट इसको फॉलो करो, आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाले। जस्ट वेट फॉर सम टाइम ऑल्सो, ठीक है, आप थोड़ा और टाइम का वेट करो, आपको दिखेगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, तो यहां बात हो गई असाइनमेंट की, प्लान नंबर 01 की, ठीक है, आपने शायद किया होगा। अब बात करते हैं प्लान नंबर 2 की, ठीक है। प्लान नंबर 2 मैंने जो डिसाइड किया है, दैट इज फॉर द 22 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल। कितने दिन होते हैं बेटा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज। आज का डे अगर इंक्लूड कर लोगे तो 8 डेज, बट आज का डे ज्यादा इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए कितने होंगे, 7 डेज। समझ में आई इतनी बात। अब क्या करना है, इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है।
आज का जो आपका टास्क होगा, आज के दिन आप केवल क्या करोगे, जितना आपको मैंने बोला था, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, एक 0 से लेके 6 लेक्चर्स आपने देखे होंगे क्रैश कोर्स के। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको कि आपने सैडको बुक से आपने उतनी स्टडी किया होगा, तो आपने नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा विद क्वेश्चंस। जो मैंने वीडियो लेक्चर्स में दिए क्वेश्चन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लियो। कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे सैडको में, तो आप वो भी नोट डाउन किए होंगे। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 घंटे के अंदर आपने जितना अभी तक पढ़ा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ द सैडको बुक, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे, ठीक है। 1 घंटे आप रिकॉल करो उसको, किस तरीके से रिकॉलिंग करनी है आपको, हर एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। आपका जितना अच्छे से रिकॉलिंग आप डेवलप करोगे, उतना बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। समझ में आए इतनी बात? आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, उसको रिवाइज करोगे, करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए, अब आपका टास्क क्या है बेटा, अब आपका टास्क है बेटा कहां से कहां तक, 7th नंबर लेक्चर से लेके क्रैश कोर्स का नेटवर्क थ्योरी का 7th से लेके अप टू 25th तक आपको लेक्चर्स को देखना है। कहां तक बेटा, अप टू 25th लेक्चर, ठीक है। अप टू 25th तक अगर आप देखते हो, तो आपका नेटवर्क थ्योरम आपका ओवर हो जाएगा। समझ में इतनी बात, आपका नेटवर्क थ्योरम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, आप 7th लेक्चर से लेके 25th तक अगर देखोगे, तो आपका आएगा मेश एनालिसिस, आपका आएगा नोडल एनालिसिस, आपका आएगा बेटा थेवेनिन थ्योरम, आपका आएगा बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम, आपका आएगा एमपीटी, आपका आएगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सब कुछ आएगा। प्लस उसके ऊपर क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपको मिलेगा। तो आपके पास क्या है, आप 7 से लेके 25 लेक्चर आपको देखने हैं। कितने आपके पास टोटल लेक्चर हुए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 725 माइनस आप क्या कर दोगे, 6 कर दोगे, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 19 लेक्चर्स आप करेंगे। तो आपको अगले 7 दिन में कितने लेक्चर्स कंप्लीट करने, 19 लेक्चर। पर डे कितनी पढ़ाई कर रहे हो बेटा, पर डे कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 4 घंटे बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 4 भी नहीं पढ़ रहे हो, तो बेटा नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इसका कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ठीक है। 4 घंटे तो आपको एटलीस्ट पढ़ना आपको, ठीक है। तो आपको टोटल 19 से 20 लेक्चर आपको देखने हैं, किस ड्यूरेशन में, 22 से लेके 29 के बीच में। समझ में आई फिर बात, आप लेक्चर्स देखोगे, आप टॉपिक्स को नोट डाउन करोगे, आप नोट्स बनाओगे, आपको जो क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन आप करोगे। नेक्स्ट आप तुरंत जब आपका कंप्लीट डेली जितना पैकेज उसमें कंप्लीट होता जाएगा, उतना ही डेली का आप सैडको बुक ओपन करोगे और आप देखोगे चैप्टर नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, चैप्टर नंबर 3 आएगा, जिसमें लिखा हुआ मेथड ऑफ एनालिसिस। क्या लिखा हो बेटा, मेथड ऑफ एनालिसिस। तो मेथड ऑफ एनालिसिस में आपको क्या क्या करना होगा, चैप्टर 3 में आप इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या आएगा, नोडल एनालिसिस। बट जो नोडल मैंने आपको बताया है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आपके 2 स्टेप कम हो जाते हैं अगर वो आप अप्लाई करते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से आप करते हो, बुक में जैसा दिया हुआ है, तो उसमें आपको 2 स्टेप और करना पड़ता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो आपको वो नहीं करना, आप वीडियो में जो नोडल एनालिसिस बताया गया उसको जस्ट फॉलो करना। बट नोडल एनालिसिस के बाद नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्सेस, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके दिए होंगे नोडल एनालिसिस के अंदर टॉपिक में, वो क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करोगे। सैडको बुक के जो एग्जाम्पल होगा, नेक्स्ट उसके नीचे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा उसको सोल्यूशन जरूर करना आपको, उसको अवॉइड मत कर देना। करेक्ट होती बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है 3rd चैप्टर में मेश एनालिसिस है। मेश एनालिसिस विद करंट सोर्स है, मतलब सुपर मेश और सुपर नोड सारे आपके कंसेप्ट इसके अंदर दिए हो। करंट सोर्स और क्या वोल्टेज सोर्स का कंसेप्ट अगर दिया, तो इसका मतलब सुपर मेश का कंसेप्ट, सुपर नोड का कंसेप्ट, मेश एनालिसिस, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने। लेकिन जो तरीका मैंने आपको वीडियो में सिखाया, आप फॉलो उसको करोगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो सैडको के एग्जांपल जो दिए होंगे इस टॉपिक के अंडर में, और जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके नीचे आपके दिए होंगे, उसका सॉल्यूशन आपको इसी अप्रोच से करना है। कोई नया अप्रोच आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई थी बात। नेक्स्ट मेरे पास है सर्किट एनालिसिस विद पी स्पाइस। ये सब नहीं करना, एप्लीकेशन डीसी ट्रांजिट सर्किट नहीं करना, समरी नहीं करना, रिव्यू क्वेश्चंस नहीं करना, आपको प्रॉब्लम्स नहीं करना, आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नहीं करना। आपको समझ में आई इतनी बात। मैंने जितने नाम लिए केवल उतना ही करना। एग्जाम्पल, उसके नीचे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। जितना बोलूं उतना करो बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूं, एक असाइनमेंट दे चुका हूं, आप पहले उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट ऐसे ही जब आपका 29th आएगा, तब क्या मैं क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा असाइनमेंट में। अभी मैंने 10 दिए, नेक्स्ट
असाइनमेंट में 15 क्वेश्चन आपको दूंगा, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड मैं आपका सब ध्यान रखने वाला हूं। आप डोंट वरी, आप बिल्कुल बस फॉलो करो, जितना बोल रहा हूं बस उसको एग्जीक्यूट करो, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बताइए ये आपका हो गया क्या, ये आपका चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया। ये कब आपको करना है, जैसे जैसे आपका नोडल एनालिसिस, पहले वीडियो देखो, देन आफ्टर आप इसको देखो, इसको पढ़ाई करो, इसमें जो जो पॉइंट आपको लगते हैं उसको आप करो। वैसे पॉइंट तो कुछ मिलेंगे नहीं आपको नए, बट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर आपने मेश एनालिसिस देखा, आपने मेश एनालिसिस देखा, उसके बाद मेश एनालिसिस में आप इसमें देखा, कोई हो सकता है आपको कोई पॉइंट मिल जाए तो आप उसको नोट डाउन करो, बट मेथड अलग अलग मत करना बेटा। जो आपको वीडियो में बताया गया आप उसको अगर फॉलो कर रहे हो तो वही फॉलो करना। आपको अगर बुक का मेथड फॉलो करना तो आप बुक के तरीके से आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट सुपर मेश कांसेप्ट, सुपर नोड का कांसेप्ट मैंने बताया था वीडियो में भी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी आप पढ़ सकते हो अगर कोई पॉइंट मिल जाए, बट नहीं मिलेगा आप सिंपली बस क्वेश्चंस करो, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 4 पे। अब चैप्टर नंबर 4 पे आप जैसे पढ़ोगे, इसमें भी आप वीडियोस आप देखोगे, डेली डेली आप देखते रहोगे। जैसे आप थ्योरम स्टार्ट करोगे, सबसे पहले वहां से आपको थ्योरम पढ़ना है। वहां मैंने आपको सुपरपोजिशन पढ़ा है, थेवेनिन पढ़ा है, नॉर्टन पढ़ा है, इतना पहले कंप्लीट कर लो वीडियो से। देन आफ्टर आप इसमें आ जाओ, सर्किट थ्योरम चैप्टर नंबर 4 सेड क्यू का। इसमें सबसे पहले आप पढ़ो लीनियरिटी, 4.2 टॉपिक का नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप करो सुपरपोजिशन थ्योरम, नेक्स्ट आप करोगे आप थेवेनिन थ्योरम। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं या इसमें शायद इंक्लूड होगा, मुझे याद नहीं आ रहा किस वीडियो लेक्चर में आपका है, बट है आपका। ठीक है, तो आप थेवेनिन थ्योरम तक आप करोगे, नॉर्टन तक करोगे, बट जो तरीका मैंने आपको सिखाया नॉर्टन, थेवेनिन, सुपरपोजिशन का, आप बेटा फॉलो वही तरीका करोगे। ये टॉपिक्स मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि इसके एग्जाम्पल्स आप उठाओ, जो उसके नीचे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उसको आपको जस्ट सॉल्व करना है, बट तरीका कौन सा अप्लाई करना है, जो आपको क्रैश कोर्स में बताया गया, बिल्कुल अलग मत भागो बेटा, जितना बोल रहा हूं फॉलो करो बस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, दिया डेरिवेशन ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नीड नॉट टू स्टडी। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वेरीफाइंग सर्किट यूजिंग पी स्पाइस नहीं करना आपको, एप्लीकेशंस नहीं करना आपको, समरी नहीं करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करना, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नहीं करना, केवल आपको इसके जस्ट एग्जांपल्स एंड जो उसके नीचे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए केवल उतना सॉल्व करना, दैट्स ऑल। चैप्टर 4 इज ओवर नाउ। बट इसमें रेसिप्रोसिटी कहीं थ्योरम नहीं दिया, तो आप यहां से करोगे जहां मैंने पढ़ाया आपको, समझ में आई इतनी बात। टेलगिन्स थ्योरम बारे में मैंने बताया आपको, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इस पीडीएफ में आप कहां से करोगे, आप वीडियो से करोगे। तो आप बेटा जब इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपका चैप्टर 4 तक आपका सेड को कंप्लीट हो जाएगा। आपका वीडियोस कब कहां तक कंप्लीट हो जाएंगे, 0 से लेके कहां तक, 29 तक आपका बेटा 25th नंबर तक वीडियो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए विद कम से कम नहीं तो अगर 4 चैप्टर आप कंप्लीट करते हो सैडको के, तो आप खुद सोच लो कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन तो बेटा आप सॉल्व भी कर लोगे सैडको के। दूसरा, वीडियो में कम से कम नहीं तो अगर 25 तक वीडियो आप कंप्लीट करते हो लेक्चर, तो एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे। 50-20 कितने हो गए, 75 क्वेश्चन आपके हो गए। समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट, एक असाइनमेंट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, 10 क्वेश्चन वो हो गए, 85 क्वेश्चन आपके हो गए। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आप बताइए, सेकंड असाइनमेंट जब आपको 29 मिलेगा, उसमें 15 क्वेश्चन आप कराएंगे, तो सब 85 + 15 कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। कब तक, 29 तक। आप इसको समझने की कोशिश करो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि 29 तक आपने 17 से स्टार्ट किया, 29 तक आप लगभग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके होगे। ठीक है, आपका थ्योरम तक आपका बहुत कुछ आइडिया लग चुका होगा, कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए होंगे, क्रैश कोर्स को फॉलो किया होगा, सेडको का आपने फॉलो किया, तो बेटा क्यों नहीं होगा। आप सोच के देखो ना, जो चीज आपको बताई जा रही है, अगर नोट्स प्रॉपर बनाए हो तो उसको आपको रेगुलरली उसको फॉलो करना है। कैसे करना है मैंने लास्ट टाइम बताया था, सेम तरीके से आपको चलना है। एक दिन आप पढ़ोगे, आज जैसे आपने स्टार्ट किया 22, नेक्स्ट आप 23 जाओगे, पहले प्रीवियस रिवाइज करो। नेक्स्ट आप 24 जाओगे, पहले 23, 22 का आप रिवाइज करो। नेक्स्ट 25 पहुंचोगे तो पहले 24, 25, 23, 22, 21 इसको पहले रिवाइज करोगे आप। देन आफ्टर आप जंप करोगे 26 पे। इसी प्रोसेस को आप अप्लाई करो। जितना रिवीजन पे फोकस करोगे बेटा, उतना आपको बेटर आइडिया आपको लगते चला जाएगा। समझ में आई इतनी बात। तो आप सबको असाइनमेंट को बिल्कुल चीट मत करना। एफबी ग्रुप मैंने बता दिया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आप लोग के लिए डिस्कशन में, किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो आप लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन करना। वहां लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं और ना ही कोई बकवास करने की जरूरत है कि ये कोचिंग, वो कोचिंग, ऐसी कोचिंग, वैसी कोचिंग, कौन सा मटेरियल बेस्ट, ये बेस्ट, वो बेस्ट।
प्लीज स्टॉप दिस, जस्ट फोकस ऑन योर करियर, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। हेल्दी डिस्कशन करना, आपस में डिस्कशन करिए, एक दो अच्छे दोस्त आप फेसबुक ग्रुप पे आप बनाइए और उनके साथ एक प्रॉपर आप डिस्कशन करिए, कहीं जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वी विल रेक्टिफाई दैट इशू। तो आप जेनिक एजुकेशन आप सर्च करिए, फेसबुक ग्रुप आपको मिल जाएगा, आप वहां पे क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो आप बेटा इसको फॉलो करिए, असाइनमेंट का आप अच्छे से करिए और उसको जैसे मैंने बताया टाइम फ्रेम में करना और कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो आपका जस्ट ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है, अभी तो अप्रैल चल रहा है। आप सोचो दिसंबर तक हम आपको साथ रहने वाले, तो आपको हम क्या क्या देने वाले हैं आप सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब हम लोग नवंबर दिसंबर क्रैश कोर्स जैसी चीज दे सकते हैं तो इस टाइम पे कितना कुछ देंगे, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है। तो आप समझ कर रखो आपको बहुत कुछ मिलने वाला। और जीडी पीडी वालों की बात ही अलग है, उनके लिए तो हम लोग क्या क्या होगा वो बस देखते जाएंगे, धीरे धीरे वो देखते जाएंगे उनके लिए क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो जीडीपीडी वाले जो लोग नहीं लिए, अगर वो लेना चाहते हैं तो अभी भी आप वेबसाइट पे जाके वो विजिट कर सकते हो और वहां से आप परचेजिंग कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, करेक्ट हुई इतनी बात? तो आप लोग अच्छे से करिए और एंजॉय करिए और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे? 29 को मैं मिलूंगा और मैं डिस्कस करूंगा कि आपने कितना कंप्लीट किया और नेक्स्ट असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, जिसको भी लग रहा हो सर को डाउट्स हैं, ये है वो है, डोंट वरी बेटा, जस्ट वेट एंड वॉच। डेफिनेटली आपके डाउट्स को मैं जरूर क्लियर करूंगा। ओके, तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। और लोगों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने सभी दोस्तों को बताइए जो जेनिक एजुकेशन ने लॉन्च किया है, इसके बारे में सबको इंफॉर्मेशन आप दीजिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और जेनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।